मैनुअल ड्रिलिंग का काम भारतीय सेना के मद्रास सैपर्स और कुछ सिविलियंस मिलकर करेंगे। ये लोग टनल के अंदर छेनी, हथौड़े और कुछ दूसरे औजारों से बोरिंग करेंगे। बोरिंग के दौरान हाथ से ही पाइप को अंदर ढकेला जाएगा और ये सब होगा ऑगर मशीन के सभी पार्ट्स निकालने के बाद। जो ऑगर मशीन अंदर अटकी हुई थी 25 मीटर पर, उसे काटा जा रहा है और करीबन 5 से 6 मीटर अभी काटा जा चुका है। इसीलिए प्लाज्मा कटर के साथ अब लेजर कटर को भी बुलाया गया है। टनल में से जब ऑगर मशीन पूरी तरह से निकाल ली जाएगी तो उसके बाद भारतीय सेना अंदर जाएगी। भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, जवान हैं, वो अंदर जाकर उसे मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे और साथ में सिविलियन एक्सपर्ट्स भी होंगे। मैनुअल ड्रिलिंग का मतलब है चूहा बोरिंग, यानी अंदर जाकर पहले जो बेसिक औजार है उनसे छेद कर उन चट्टानों को तोड़ना और फिर पाइप के जरिए उसे पुश करते हुए मलबे को बाहर निकालना। इसमें करीबन 10 से 12 घंटे का वक्त लग सकता है और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ऑगर मशीन को पूरी तरह से कटने में आज रात भी हो सकती है। मैनुअल ड्रिलिंग के साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग को भी ऑप्शन में लेकर चला जा रहा है। सुरंग के ऊपर से करीब 88 मीटर नीचे वर्टिकल होल किया जाएगा, जिसके लिए मशीनों को ऊपर पहुंचा दिया गया है। 15 दिन है और 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। हालांकि मैनुअल टनलिंग पे पूरा फोकस है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग को पूरी तरह से रूल्ड आउट नहीं किया गया है। इसीलिए जो पाइलिंग मशीन है वो 88 मीटर ऊंचाई पर टनल के ठीक ऊपर पहुंचा दी गई है और ये करीबन 18 मीटर का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल पाइलिंग के लिए किया जाता है, यानी खुदाई के लिए किया जाता है। इसके 2 पाइप्स ऑलरेडी ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। ये एक बहुत ही हार्ड बाउंड पाइप है जिसका इस्तेमाल करते हुए इसी के जरिए पूरी ड्रिलिंग की जाएगी। ऊपर वर्टिकल एक्सेस पर ले जाने के बाद इस पूरे एरिया में जो खास तौर पे जो पाइप्स हैं वो, उसके अलावा आप इधर देखें तो इसके साथ ये हुक लगता है पाइप के ऊपर और फिर उसके बाद जो पाइलिंग मशीन है उससे ये कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर उसके साथ इसको यहां से अटैच करते हुए ये सीधा इसकी खुदाई होगी। और यही वजह है कि अब ये पूरी तैयारी की जा रही है कि अगर कहीं से भी प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी के तौर पर इन्हीं पाइप्स का इस्तेमाल करते हुए पाइलिंग मशीन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए और इसीलिए अब ये तैयारी की जा रही है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग को लास्ट ऑप्शन रखा गया है। इस समय टनल के अंदर सभी 41 लोग आराम से हैं। उनको खाना, पानी और जरूरत के दूसरे सामान वक्त वक्त पर मिल रहे हैं। ऐसे में अगर वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो खतरा है कि टनल के ऊपर प्रेशर और मलबे की वजह से पाइप टूट जाए। यही वजह कि वर्टिकल ड्रिलिंग का सामान तो ऊपर पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं किया गया है। हालांकि इस समय सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक वो ये सेकंड ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं से भी अगर वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो उसका दबाव टनल के क्राउन पर ना पड़े, जिसकी वजह से जो इस समय लाइफलाइन के तौर पर जो पाइप है वो डैमेज भी हो सकती है। इसीलिए ऑप्शन के तौर पर इसे वर्टिकल ड्रिलिंग को रखा गया है और ये जो पाइलिंग मशीन है उसका अलग अलग जो मीटर्स में जो लेंथ के साथ जो आयरन रॉड है उसके अलावा जिसे डिगिंग की जाती है वो ले जाया जा रहा है। इसकी लेंथ 18 मीटर है और 32 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। फिलहाल इस वक्त सारा फोकस मैनुअल ड्रिलिंग पर है, जिसके शुरू होने के 12 से 13 घंटे बाद सभी के सभी 41 मजदूर बाहर निकल सकते हैं। I've been told by the Indian Army that the manual tunneling is going to be take place soon as when the auger came out through the after cutting of the plasma. It's one of the options, yeah. So we're looking at the moment, and I'm involved in the team doing that. We're looking at soft options. So what can we do in the mountain? It's a little soft because each time the harder we go, the harder it fights back. So that's what we're looking at, and these things take time. So, but having said that, we're also conscious that time is against us because there has been an avalanche in there. And so, if, for example, there was a large earthquake, which there could be, I mean, given we're in the Himalayas, so that we're very cognizant of that as well. So it's a real balancing. Auger came out sharply or still the plasma cutting is on? No, the plasma cutter's on, and the auger is showing that it really enjoys being in a tunnel. It's decided it wants to live there as well. So
we're fighting the auger to get it back at the moment, and then once that's out, we'll reassess the pipe, and then once we've reassessed the pipe, we'll decide what we think is the safest way to go the last 9 metres. मजदूरों को टनल के अंदर फंसे हुए 350 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। मजदूरों का हौसला न टूटे, इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी एजेंसियां हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। बीएसएनएल ने टनल के अंदर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए तार बिछा दिया है। मजदूरों को मोबाइल फोन भेजे गए हैं। मजदूर इसमें गेम खेल सकेंगे। सुरंग के अंदर खाने पीने का सामान लगातार भेजा जा रहा है। ये ऑपरेशन अभी भी आसान नहीं है। 15वां दिन है और 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। पहली दिक्कत है कि इस समय टनल के अंदर जल्द से जल्द जो चट्टानें हैं उसे काटी जाए, लोहे को साइड किया जाए और ऑगर को काटकर निकाला जाए। दूसरी दिक्कत, अगर वर्टिकल टनलिंग की जाती है तो उसका सीधा प्रेशर टनल के क्राउन पर यानी टनल के सतह पर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इस समय 6 इंच की पाइपलाइन के तौर पर जिसके जरिए सारा खाना और उसके अलावा सभी सामान अंदर भेजा जा रहा है वो भी बाधित हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम है कि इस समय जो मौसम विभाग है उनके मुताबिक आने वाले 24 घंटे तेज बारिश यहां पर हो सकती है। इसीलिए अब इन सभी से बचने के लिए तैयारी की जा रही है। भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स को यहां पर अब टनल के अंदर पूरी तरह से खुदाई करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यहां पर जनरल वीके सिंह खुद यहां पर पहुंचे हैं। इन्होंने कैंप कर रखा है। यहां पर पूरी तैयारी के साथ एक एक डिटेल को नोट कर रहे हैं और यही सीधा रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सौंपी जा रही है। वैसे तो ये सुरंग 4531 मीटर लंबी है, जिसका एक छोर सिलक्यारा टनल की तरफ है। इधर से 200 मीटर दूरी पर 57 मीटर का मलबा गिरा हुआ है, इसी को साफ करना है। दूसरा छोर बरकोट की तरफ है, वहां से भी 450 मीटर की खुदाई बाकी थी। बीच में खाली 2 किलोमीटर की सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 2 किलोमीटर लंबी सुरंग की ट्रेंच में न पानी न रोशनी, घुप अंधेरा। उस अंधेरी सुरंग में 15 दिन से 41 जिंदगी कैद में है। वक्त तेजी से निकल रहा है। हर घंटे कोई न कोई नई मुश्किल सामने आ रही है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी में कई जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश या बर्फबारी होती है तो तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में परेशानी आ सकती है। चुनौती इस बात की है कि 41 जिंदगियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। परिवार के लोग कहते हैं कि उनका पेशेंस जवाब दे रहा है। अंदर से जो लोग इस समय फंसे हुए हैं वो हिस्ट पुष्ट बिल्कुल हैं। उनको खाने के लिए मिल रहा है, उनके पास मोबाइल फोन पहुंच चुके हैं, लैंडलाइन फोन उन्हें लगा दिया गया है और माइक्रोफोन के जरिए वो बात भी कर पा रहे हैं। लेकिन चुनौती है उनके बाहर निकलने की। कैमरा पर्सन राजेंद्र प्रताप के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।